दुनिया की कंपनी कहलाने वाली की हालत आज खस्ता हाल है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कहलाने वाली चीन की जीडीपी फेक है। 17 ट्रिलियन डॉलर की चाइनीज इकोनॉमी का 30 से 35% फेक है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीन के एक्स पीएम ली कीकियान का कहना है, जो मार्च 2023 तक अपने मौत से पहले तक शी जिनपिंग के सरकार में ही थे। अगर उनके बात को देखा जाए तो चीन की जीडीपी 9 से 11 ट्रिलियन के बीच है। पर चीन ये सब कैसे कर रहा है? चीन इस झूठ को कैसे छुपा रहा है? ब्लूमबर्ग और बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर को धमकाया है कि वह जीडीपी डाउनफॉल, महंगाई, बेरोजगारी या जीडीपी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। यहाँ तक कि चीन ने देश के अनएम्प्लॉयमेंट के ग्राफ को पब्लिश करने से बैन कर दिया है। एक बार चीन के एक्स पीएम ली कीकियान ने यूएस एम्बेसडर क्लर्क सैंडी को कह दिया था कि चीन की जीडीपी फेक है और वह रेफरेंस के ही काम आ सकती है। ये बयान विकिपीडिया के एक डॉक्यूमेंट में लीक हो गया था। उस डॉक्यूमेंट के अनुसार साल 2007 में ली कीकियान ने यूएस एम्बेसडर क्लर्क सैंडी को अपने घर खाने पर बुलाया था। वहीं पे उन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा एसटी न्यूज के अनुसार चीन के स्टेट गवर्नर चिन क्यूफा ने एक सीक्रेट मीटिंग में माना कि उन्होंने खुद पिछले 5 साल 2011 से लेकर 2015 तक अपने स्टेट की जीडीपी कम्प्लीटली फेक बताई। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि चीन अपने जीडीपी को फेक बता रहा है। पर कितना फेक, ये बात एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि चीन से कोई खबर बाहर नहीं आती है। अगर आप किसी देश के नाइट टाइम लाइट सैटेलाइट इमेज को देखें तो आप पाएंगे कि जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा है वहाँ लाइट ज्यादा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है या बढ़ रहा है वहाँ लाइट ज्यादा है। इसी नाइट टाइम लाइट सैटेलाइट इमेज मेथड की स्टडी करके यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के इकोनॉमिस्ट लुइस आर मार्टिज ने कहा कि चीन की इकोनॉमी अपने वास्तविक साइज से 35% कम है। इस रिपोर्ट को सही मानकर द इकोनॉमिस्ट और वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि चीन की जीडीपी फेक है। अगर आप आईएमएफ के डाटा को देखते हैं तो चीन ने 2020 में अपना जीडीपी ग्रोथ 2.3% कहा, जो आईएमएफ के हिसाब से 1.2% था। तो वहीं 2021 में चीन ने अपने ग्रोथ को 18.1% दिखाया, जो वास्तव में 9.2% था। मतलब चीन अपने डाटा को मैनिपुलेट करता है। इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि चीन अपने जीडीपी को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। पर कैसे? चीनी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टेट को जीडीपी इन्फ्लुएंस करने का टारगेट देती है। मतलब आप मान ले कि आईटीसी का प्लांट पश्चिम बंगाल में है, जहाँ 2 लाख रुपए का सामान बना और मार्केट में आईटीसी के 2 लाख रुपए का सामान बिका, तो आईटीसी का टोटल रेवेन्यू 2 लाख रुपया हुआ। पर चीन के केस में ये 4 लाख हो जाता है। ये कहना है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का, जिसको सारी दुनिया की आरबीआई बैंक फॉलो करती है। बीआईएस को रिसर्च में ये पता चला कि चीन की सेंट्रल गवर्नमेंट एक जीडीपी ग्रोथ टारगेट सेट करती है। स्टेट को उन्हें अचीव करने का टारगेट मिलता है और टारगेट अचीव करने पर चीन की स्टेट गवर्नमेंट को इंसेंटिव भी मिलता है। इसी के लिए चीन की स्टेट गवर्नमेंट 1 का 2 और 2 का 4 करती है। जैसे मैंने आपको आईटीसी का एग्जांपल दिया, वैसा काम करती है। इस माल प्रैक्टिस को लियोनिन स्टेट के गवर्नर चिन क्यूफा ने एक्सेप्ट किया था कि उनका स्टेट भी फिगर को इन्फ्लुएंस करके आगे भेजता है। ये उनकी मजबूरी है। तो वहीं चीन का रियल एस्टेट सेक्टर, जिसपे चीन का 30% जीडीपी डिपेंडेंट है, वह पूरा का पूरा एक स्कैम है, एक बबल है जो कभी भी फट सकता है, क्योंकि इस सेक्टर को आर्टिफिशियली हाई किया गया है। आज चीन में बिल्डर्स अपने फ्लैट को सेल नहीं कर पा रहे हैं। आज चीन में हाउसिंग डिमांड निगेटिव है। आज चीन में लगभग 50 से ज्यादा सिटी खाली पड़े हैं। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर 5.1 ट्रिलियन डॉलर का है, पर यह हर साल लगभग 8.8% से गिर रहा है। मतलब हर साल ये सेक्टर 448 मिलियन डॉलर का लॉस दे रहा है। टॉप जापानीज न्यूज
एजेंसी निकी के रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने रियल एस्टेट सेक्टर को बचाने के लिए अपने जेब से 460 बिलियन डॉलर पंप कर रहा है। पर चीन में ऐसा हुआ कैसे? आपको बता दूं कि 1990 में चीन ने अपने लैंड को लिबरेट कर दिया, जिससे गवर्नमेंट को इनकम आने लगा। आज भी उनके गवर्नमेंट का 40% रेवेन्यू लैंड लीज और उससे जुड़े टैक्स से ही आता है। इस मूव से चाइना में रियल एस्टेट कंपनी बहुत तेजी से बढ़ गई। जहां 1993 में मात्र 505 रियल एस्टेट कंपनी चीन में थी, जो 2021 में बढ़कर 1,22,000 हो गई और गवर्नमेंट ने इन कंपनियों को इजीली और लो रेट पर लोन देना शुरू कर दिया, क्योंकि वह और फ्लैट बना सके। रिसेंटली चीन की 2 बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। एवरग्रांडे और कंट्री गार्डन कंपनी, इन 2 कंपनियों पर बहुत कर्ज है। एवरग्रांडे पर 2.39 ट्रिलियन युआन का कर्ज है, तो कंट्री गार्डन पर 1.4 ट्रिलियन युआन का कर्ज है। आज चीन में बिल्डर 0 डाउन पेमेंट पर घर दे रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा घर बेचा जा सके। और चीन की कंपनियों ने अपने फंड का गलत इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। जैसे एक अपार्टमेंट को बनाने के लिए मिले पैसे से दूसरे अपार्टमेंट के लिए लैंड खरीदना शुरू कर दिया, और यही से आया टर्निंग पॉइंट। अपने हाउसिंग सेल को इंक्रीज होता देख गवर्नमेंट ने लैंड के दाम बढ़ा दिए, जिससे हाउसिंग प्राइस भी बढ़ गई और तुरंत हाउसिंग डिमांड गिर गई और बिल्डर का सेल गिर गया। सेल गिर गया तो कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, क्योंकि यहाँ के पैसे को उन्होंने दूसरी जगह जमीन खरीदने में लगा रखा था। और फिर चीन की कंपनियां बैंकक्रप्ट होने लगी। 2020 में 228 चीनी रियल एस्टेट कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। लोगों ने घर के लिए लोन ले रखा था और बिल्डर का काम बंद होने से उनका घर भी नहीं मिला। इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर आम जनता ने लोन भरना बंद कर दिया। आज चीन के 40% हाउसिंग लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं। इससे वहाँ के बैंकों की हालत खराब हो रही है। चीन के अमीर लोग अब चीन के बाहर पैसा बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे जापान, कोरिया, अमेरिका और यूरोप। वे यहाँ पे महंगे घर, अपार्टमेंट, गोल्ड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चीनी इकोनॉमी से पैसा निकलकर बाहर जा रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइए, जब चीन के ही लोगों का चीन की इकोनॉमी से भरोसा उठ गया है, तो क्या बाहरी इन्वेस्टर चीन पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे थे ज्ञान चूरन। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।